गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया GGIC खलीलाबाद संत कबीर नगर आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों, क्लास 6 गृह शिल्प विषय के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 6 प्राथमिक चिकित्सा पढ़ेंगे। और प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं या हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। रवि अपनी बहन रेखा के साथ स्कूल जा रहा था और रवि का पैर केले की छिलके पर पड़ा। वह फिसलकर गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई जिससे खून बहने लगा। रेखा ने तुरंत अपने बैग से रुमाल निकालकर उसके घाव पर बांध दिया और रवि का खून बहना बंद हो गया। उसके बाद रेखा उसे डॉक्टर के पास ले गई। बच्चों, आपने पढ़ा कि रवि और रेखा भाई बहन हैं। दोनों स्कूल जा रहे थे और रवि का पैर केले के छिलके पर पड़ा। बच्चों, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि रोड पर कुछ लोग अज्ञानतावश केले का छिलका फेंक देते हैं, केला खा लेते हैं, फिर छिलका यहाँ वहाँ डाल देते हैं, जिससे इस तरीके की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो हम लोगों को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए और हम अगर केला खाते हैं तो छिलका नियत स्थान पर यानी कूड़ेदान में ही डालें, जिससे अन्य लोगों को इस तरह की असुविधा ना हो। तो जब रवि का पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर गया और उसके पैर में चोट लगने लगी जिससे खून बहने लगा, तो तुरंत रेखा ने अपने बैग से रुमाल निकाला और उसे घाव पर बांध दिया, जिससे तत्काल की स्थिति में घाव से खून बहना बंद हो गया और बाद में वह उसे डॉक्टर के पास ले गई। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर इस तरह की कोई दुर्घटना घट जाए तो हम तत्काल उसका कुछ उपचार कर दें। तो कोई घाव है या उस तरह की कोई स्थिति है तो उस स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे रेखा द्वारा तुरंत रवि के घाव पर रुमाल बांध देने से खून बहना बंद हो गया और उसके द्वारा किया गया कार्य ही प्राथमिक चिकित्सा है। तो अब हम जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा उस चिकित्सा को कहते हैं जो घटना स्थल पर डॉक्टर के देखने से पूर्व की जाती है। बच्चों, प्रायः हम लोग जो है किसी न किसी असावधानी की वजह से किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हम लोग हो जाते हैं। जैसे कभी कभी ब्लेड या चाकू से उंगली कट जाती है, सीढ़ी पर या ऊंचे स्थान पर फिसलकर हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, मधुमक्खी, बिच्छू, सांप, कुत्ते के काटने पर विष फैल जाता है या पानी में डूबने से बेहोशी आ जाती है, गर्म चीज़ों से कभी कभी हाथ पैर भी जल जाते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत हमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा ना हो तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इससे दुर्घटना को गंभीर होने से हम रोक सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपचारकर्ता के पास कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का होना आवश्यक है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा के दौरान उपयोग में आने वाले साधनों को प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहा जाता है या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इसका प्रयोग कर हम पीड़ित व्यक्ति को तत्काल होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं
और अपने घर, विद्यालय या बाहर जाने पर हमें इसे अपने साथ अवश्य रखना चाहिए। और इस पेटिका में हमको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए हम जानते हैं। बाम। बाम का प्रयोग हम सिर दर्द, सर्दी जुकाम, हाथ पैर व कमर दर्द के लिए करते हैं। रुई व पट्टी। रुई और पट्टी का प्रयोग हम घाव को साफ करने या चोट लगने पर बांधने हेतु प्रयोग करते हैं। डिटॉल या सेवलॉन का प्रयोग हम घाव को साफ करने के लिए करते हैं। बैंडेड, छिलने या कटने पर इसका उपयोग संक्रमण से बचाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम छिलने, कटने तथा घाव पर लगाने के काम आती है। इनो या पुदीनहरा, इसका प्रयोग हम पेट दर्द, दस्त, अपच, बदहजमी आदि में आराम के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल निर्जलीकरण से बचाव हेतु या शरीर में नमक या खनिज लवणों की पूर्ति को पूरा किया जा सकता है इसका उपयोग करके। यानी हमारे शरीर में यदि नमक और खनिज लवण की कमी हो तो इलेक्ट्रॉल का उपयोग करके हम इन सब की पूर्ति कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक दवा या क्रीम त्वचा पर होने वाली खुजली तथा चकत्तों से आराम के लिए उपयोग करते हैं। और थर्मामीटर का प्रयोग हम बुखार को नापने के लिए करते हैं। ग्लूकोज थकावट या बेहोशी आने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। कैंची पट्टी को काटने तथा अन्य कार्यों के लिए हम करते हैं। बच्चों, हम दवाओं की दुकान पर जाते हैं, दवा खरीदते हैं, आए दिन हमको इसकी ज़रूरत लगती है। तो दवाओं को खरीदते समय उसके खराब होने की तिथि हमको अवश्य देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जो है एक्सपायरी डेट की दवा खरीद लाएं, हमको उसकी डेट ज़रूर देख लेनी चाहिए। और जो चीज़ें हम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं, इन सब वस्तुओं की भी समय समय पर हमको जांच कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने जो है फर्स्ट एड बॉक्स बना लिया, उसमें दवाएं रख दिए तो फिर हम उसका उपयोग करते रहें। यानी समय समय पर हमको उसकी जांच कर लेनी चाहिए और जो दवाएं एक्सपायर हो गई हों उनको उनमें से निकाल देना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यदि किसी भी दवा की तिथि समाप्त हो गई है यानी एक्सपायर हो गई है तो उसे हटा देना चाहिए। पेटिका में दवा तथा अन्य सामग्री समाप्त होने पर उसे पुनः खरीद के उसमें रख देना चाहिए। तो बच्चों, ये था प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी जा सकती हैं, अभी आपने इसको पढ़ा। अब किन किन स्थितियों में हमको प्राथमिक चिकित्सा या उपचार की आवश्यकता होती है, आइए देखें। मधुमक्खी का काटना। जब कोई विषैला जीव जैसे बर्रे या मधुमक्खी काट लेती है तो उससे भयानक पीड़ा और जलन होने लगती है तथा शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। और कभी कभी इनके डंक मारने पर इसकी नोक उसी में टूटकर यानी शरीर में टूटकर रह जाती है, जिससे विष फैलने पर वह स्थान सूज जाता है और उसमें तीव्र जलन होती है। तो अगर मधुमक्खी ने हमको डंक मारा है तो इसके लिए हम उपचार कर सकते हैं कि कटे हुए स्थान को स्प्रिट या साबुन से धो देना चाहिए। यदि कीड़े का डंक रह गया हो तो उसे किसी नुकीली वस्तु से दबाकर निकाल देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थान को बहुत अधिक दबाया न जाए, जिससे शरीर में विष और अधिक फैल जाए। घाव को खुरचना या खुजलाना नहीं चाहिए, नहीं तो संक्रमण बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। घाव पर हल्का अमोनिया या नौशादर और चूने को बराबर मात्रा में लेकर लगाना चाहिए
और उसके ऊपर 2-4 बूंद पानी की डाल देनी चाहिए। गंभीर स्थिति में बारी बारी से ठंडा व गर्म सेक लाभदायक रहता है और प्राथमिक उपचार के बाद रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा है आपका बिच्छू का काटना। बिच्छू की पूंछ पर वक्राकार डंक होता है और जब बिच्छू डंक मारता है तो वहाँ पर विष छोड़ देता है। यह विष नाड़ी तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और ऐंठन तथा बेहोशी भी उत्पन्न कर सकता है। जी मिचलाना, उल्टी तथा सिर दर्द की शिकायतें इसमें हो सकती हैं। सांस तेजी से चलने लगती है, काटे हुए स्थान पर जलन जैसा आभास होता है और यदि बिच्छू के डंक मारने पर तुरंत उपचार न किया जाए तो रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसका उपचार बच्चों हम इस तरह से कर सकते हैं कि काटे वाले स्थान पर जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है उस स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे उसका विष पूरे शरीर में ना फैले। काटे हुए स्थान पर बर्फ रख देने से दर्द का अनुभव थोड़ा कम होता है और प्राथमिक उपचार करने के तुरंत बाद ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये तो था बिच्छू का काटना। अब कुत्ते का काटना। प्रायः कुत्ते छेड़ने पर काट लेते हैं। यदि कुत्ता पागल हो तो बिना छेड़े हुए भी काट सकता है और पागल कुत्ते को पहचानना सरल है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो पागल कुत्ते की पूंछ झुकी रहती है, चेहरा भयानक हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वह अकारण ही भौंकता रहता है। बच्चों, अगर हमको पहचान करनी है कि पागल कुत्ते की पहचान हम किस तरह से करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसकी पूंछ नीचे की तरफ झुकी रहती है, चेहरा भयानक होता है, मुख से झाग निकलता है और वह अकारण ही भौंकता रहता है। पागल कुत्ते के काटने पर व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे रोगी व्यक्ति को पानी से डर लगता है, गले में दर्द होता है, वह भोजन नहीं निकल पाता है। इसका उपचार इस तरह से कर सकते हैं कि पागल कुत्ते के काटने वाले स्थान पर या घाव पर तुरंत जो है साबुन या स्प्रिट से धो देना चाहिए। रोगी को अस्पताल भेजकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक भयानक रोग हो जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग सांप का काटना। सांप के काटने पर विष की कुछ बूंदें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और काटे हुए स्थान पर दर्द के साथ सूजन आ जाती है। त्वचा का रंग बैंगनी हो जाता है और वहाँ पर विष दंत के 2 छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं या देखे जा सकते हैं। रोगी या व्यक्ति को बेहोशी तथा निद्रा आने लगती है। जब कभी इस तरह की घटना घटित हो तो उसे तुरंत प्राथमिक उपचार करना चाहिए, जिससे विष को फैलने से रोका जा सके। तो पागल कुत्ते की बात तो हमने कर लिया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं सांप का काटना। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जब सांप काट लेता है तो उसकी कुछ बूंदें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और उस स्थान पर सूजन आ जाती है। शरीर का रंग बैंगनी हो जाता है और जहाँ पर सांप ने काटा है उस स्थान पर 2 छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं और रोगी को बेहोशी और निद्रा आने लगती है या व्यक्ति को बेहोशी और निद्रा आने लगती है। अगर इस तरह की कोई घटना घटित भी हो जाए तो तुरंत जो है उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए, जिससे विष को फैलने से रोका जा सके। जैसे सांप काटे हुए व्यक्ति को तुरंत शांतिपूर्वक लिटा देना चाहिए और उसे सोने नहीं देना चाहिए। व्यक्ति को भय द्वारा उत्तेजित होने से रोकें, जिससे विष का संचार तेजी से ना हो।
सांप काटने के स्थान से थोड़ा ऊपर रुमाल, टाई, जूते का फीता या किसी अन्य उपयुक्त वस्तु से कसकर बांध देना चाहिए, जिससे विष पूरे शरीर में ना फैलने पाए। इस स्थिति में मादक पदार्थ नहीं देना चाहिए, क्योंकि मादक पदार्थ विष फैलाने में सहायक होता है। सांप काटे हुए व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके उतना जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिससे सही समय पर उसका इलाज हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। तो बच्चों, ये तो था प्राथमिक चिकित्सा पाठ। इसमें हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में हम किन किन चीज़ों को रखते हैं, और कई सारी ऐसी स्थितियाँ जैसे मधुमक्खी का काटना, बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, सांप का काटना, इन सब स्थितियों में हम क्या क्या प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। और अब आइए हम इसके प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो बच्चों, जब हमने पाठ को पढ़ा उस दौरान ही हम ध्यान से अगर पाठ को पढ़ते हैं तो प्रश्नों को हल करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और इस तरीके के प्रश्नों को हल करना मैंने आपको पहले ही बता दिया है अच्छी तरीके से कि किस तरह से आप प्रश्नों को हल करें। तो आइए इसके प्रश्नों को हल कर लिया जाए। इसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें इलेक्ट्रॉल का प्रयोग, बीच में डैश डैश करके रहता है, से बचाव हेतु किया जाता है क्या? डिहाइड्रेशन। थकान या बेहोशी आने पर दिया जाता है, बीच में रहेगा ग्लूकोज दिया जाता है। तीसरा है डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है क्या? प्राथमिक उपचार। इसी तरह का दूसरा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें सही पर टिक या गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य इस तरह के दिए गए हैं, इस पे आपको सही गलत का निशान लगाना है। जैसे घाव को खरोंचना या खुजलाना नहीं चाहिए। पाठ पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर मधुमक्खी डंक मार दे तो उस स्थिति में घाव को खरोंचना या खुजलाना नहीं चाहिए, तो ये सही है। बिच्छू के पूंछ पर वक्राकार डंक होता है, ये भी सही है। तीसरा है कि सड़क पर केले का छिलका फेंक देना चाहिए, गलत है, इस पे क्रॉस का निशान लगाइए। और चौथा है कि मधुमक्खी के काटने से शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, सही बात, यानी इस पे सही का निशान लगाइए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अति लघु प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आप लिखेंगे इस तरह से हाइड्रोफोबिया, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर के आने से पहले दिया जाने वाला उपचार क्या है? आप लिखेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले दिए जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी से आप क्या समझते हैं? उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि प्राथमिक उपचार के दौरान उपयोग में आने वाली वस्तुओं को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहा जाता है, जिसका उपयोग कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि बिच्छू के डंक मारने पर 2 प्राथमिक उपचार लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला कि काटने वाले स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे विष पूरे शरीर में ना फैले। दूसरा आप लिख सकते हैं कि कटे स्थान पर बर्फ रखने से भी दर्द का अनुभव कम होगा और प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत ही
उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि मधुमक्खी के काटने पर उसके लक्षण तथा उपचार लिखिए। उत्तर है कि मधुमक्खी के काटने से बहुत पीड़ा होती है, जलन होती है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, डंक की नोक शरीर में रह जाती है जिससे विष फैलने से उस स्थान पर सूजन हो जाती है। उपचार आप इस तरह से लिखेंगे कि कटे स्थान को स्प्रिट या साबुन से धो देना चाहिए, डंक को नुकीली चीज़ से निकालना चाहिए, घाव पर हल्का अमोनिया या नौशादर और चूना बराबर मात्रा में लेकर लगाना चाहिए। ठंड व गर्म सेंक देना लाभप्रद होता है। रोगी को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है आपका कि सांप के काटने पर आप क्या उपचार करेंगे। सांप काटे व्यक्ति को सोने ना दिया जाए और उसे उत्तेजित भी ना होने दें। काटे गए स्थान से थोड़ा ऊपर रुमाल, टाई, जूते आदि के फीते या अन्य उपयुक्त वस्तु से कसकर बांध देना चाहिए जिससे शरीर में विष ना फैल सके। सांप काटे व्यक्ति को फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने अति लघु, लघु, दीर्घ, वस्तुनिष्ठ कई तरह के प्रश्नों को हल किया और इसे आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं।